सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। MJA स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों को अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों को बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक तरीके से अंग्रेजी 12 खड़ी पढ़ना, लिखना और बनाना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस क्लास को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए, बिना भगाए देखते हैं तो आप अंग्रेजी 12 खड़ी बनाना, पढ़ना, लिखना बिल्कुल आसानी से सीख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप सभी के इस क्लास में, इस वीडियो में बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बढ़िया तरीके से अंग्रेजी 12 खड़ी बनाना, पढ़ना, लिखना सिखाने वाला हूँ, जिसकी मदद से दोस्तों आप अंग्रेजी में कोई सा भी हिंदी शब्द को लिखना सीख लीजिएगा। अंग्रेजी में अपने दोस्तों से चैटिंग करना सीख लीजिएगा। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से व्हाट्सएप पर कहीं पर भी टाइपिंग करना हो तो आपको ये क्लास देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अंत तक, मैं इस क्लास के अंत तक आपको अंग्रेजी में टाइपिंग करना, अंग्रेजी में बातचीत करना सारा कुछ सिखा दूंगा। बस आप बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों, अभी हम इस वीडियो को, इस क्लास को अभी इसी वक्त स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी 12 खड़ी, अंग्रेजी 12 खड़ी दोस्तों हम हिंदी 12 खड़ी को ही कहते हैं, ठीक है ना। तो जो क से ज्ञ तक हम 12 खड़ी पढ़ते हैं वो हिंदी में पहले बनाते हैं, उसके बाद में दोस्तों हम उसकी अंग्रेजी बनाते हैं। और उसका अंग्रेजी जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें हिंदी को ही अंग्रेजी में लिखना है, ठीक है ना। तो इसका अंग्रेजी मीनिंग हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए अभी हम इसका प्रोसेस बताते हैं कि कैसे बनता है अंग्रेजी 12 खड़ी। आइए देखिए दोस्तों, जैसे जैसे मैं आप सभी को बताता हूँ मेरे साथ उच्चारण करते चलिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम हिंदी 12 खड़ी बनाते हैं। सबसे पहले हम कॉपर बनाना सीखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली कॉपर बनाने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वह है स्वर वर्ण की मात्रा। तो स्वर वर्ण की मात्रा क्या है, आइए हम यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर देखते हैं। आकार, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, दीर्घौ, एक मिनट दोस्तों, दीर्घौ को थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, दीर्घौ। उसके बाद में दोस्तों एकले, दोले, उसके बाद में ओकार, फिर औकार, फिर दोस्तों अनुस्वार, और फिर विसर्ग। ये जितना मैंने ब्लू कलर में लिखा है यह है मात्रा। इसी को दोस्तों हम क से लेकर के ज्ञ तक पर बैठा करके पहले हिंदी 12 खड़ी बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम इसकी अंग्रेजी मीनिंग बिल्कुल आसानी से सीख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह है आकार। तो क पर पहले हम इसको बैठाते हैं, ठीक है ना। तो क ये हो गया क, ठीक है ना, सिंपल क है। अब 12 बार क लिखना है, जो कि मैंने लिख दिया है यहाँ पर और मात्रा भी बैठा दिया है। अब जब इस मात्रा को क पर लगाएंगे तो इसकी उच्चारण चेंज होकर के कुछ इस प्रकार हो जाएगी। क से को आकार का, क्या उच्चारण हो जाएगी, का, ठीक है ना। उसी तरीके से जब क पर हम हर्षई लगाएंगे तो अब उच्चारण क का हो जाएगा, क हर्षई की, क्या हो जाएगा, की। उसके बाद में दोस्तों जब क पर दीर्घई यानी बड़ी की मात्रा दीर्घई को बैठाएंगे तब क का उच्चारण दोस्तों होगा क दीर्घई की, यानी थोड़ी सी खींच देंगे क्योंकि वो बड़ी है, ठीक है ना। उसके बाद में छोटी यू की मात्रा जब क पर लगाएंगे तो इसकी उच्चारण होगी क हर्षौ कु, कैसे, कु, ठीक है ना। उसी तरीके से जब बड़ी यू की मात्रा क पर लगाएंगे तो इसकी उच्चारण होगी क दीर्घौ कु, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी है तो थोड़ा खींचेंगे। उसी तरीके से दोस्तों जब ये एकले है, जब क पर ये बैठाएंगे तो क का उच्चारण इस प्रकार होगा, क पर एकले के, क्या होगा, के, ठीक है ना। वही जब दोस्तों क पर हम दोले का मात्रा बैठाएंगे तो क का उच्चारण होगा क पर दोले कै, ठीक है ना, कै। अब क पर ओकार के मात्रा बैठाएंगे यानी ओकार को बैठाएंगे तो क्या उच्चारण होगा, क ओकार को, क्या उच्चारण होगा, को, ठीक है ना। वहीं जब क पर औकार का मात्रा, औकार, औ के मात्रा औकार लगाएंगे तो क का उच्चारण कुछ इस प्रकार होगा, क औकार कौ, क्या, कौ, इस प्रकार उच्चारण होगा, ठीक है ना। जब क पर अनुस्वार बैठाएंगे तब क का उच्चारण होगा कपस होना, कन, क्या दोस्तों, कन, ठीक है ना। और वहीं जब क पर हम विसर्ग बैठाएंगे तो क का उच्चारण होगा क विसर्ग कह, क्या उच्चारण होगा, कह,
ठीक है ना। अब दोस्तों एक और बात बता दूं, अब इस मात्रा का मीनिंग देखिए क्या क्या होगा। ए से आकार, ठीक है ना, ए से आकार, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षऊ, डबल ओ से दीर्घऊ, ई से एकले, ए आई से दोले, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अंशुआर और ए एच से विसर्ग, ठीक है ना। अब इसको अंग्रेजी में मीनिंग बैठा करके आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, क का मीनिंग हम सब जानते हैं क्या होता है, के होता है, ठीक है ना। क का मीनिंग के होता है, तो यहाँ पर देखिए के से क, ठीक है ना, ये ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब क आकार का हो जा रहा है, ठीक है ना, तो एक के लेंगे, ठीक है, के से क। अब आकार का मीनिंग क्या है, यहाँ देखिए ए है, तो के साथ क्या लगाएंगे, ए, के ए से क्या हो जाएगा दोस्तों, क आकार का, ठीक है ना। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर क हर्षई की है, और हर्षई का मीनिंग क्या है, आई है, और क का मीनिंग क्या है, के है, के और आई, क हर्षई की, के आई से क हर्षई की, ठीक है ना। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक क दीर्घई की है, ठीक है ना, क दीर्घई की। तो दोस्तों क का मीनिंग हम सब जानते हैं के होता है, ठीक है ना, और दीर्घई का मीनिंग क्या होगा, डबल ई, तो के डबल ई से क दीर्घई की, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क हर्षऊ कु है, ठीक है, क हर्षऊ कु। हर्षऊ का मीनिंग क्या है, यू है, ठीक है। क का मीनिंग के, और के साथ में हम लगाएंगे यू, के में क की, क्योंकि क के साथ में हर्षऊ है तो के साथ में यू लगेगा, तो क्या हो जाएगा, के यू से क हर्षऊ कु, ठीक है ना। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए क दीर्घऊ कु, क दीर्घऊ कु है, ठीक है ना, तो दीर्घऊ का मीनिंग डबल ओ है, ठीक है, तो के साथ में डबल ओ लगाएंगे, के डबल ओ से क दीर्घऊ कु, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ क पर एकले है, ठीक है, तो के दे देंगे, और एकले की मीनिंग देखिए क्या है, ई है, तो के ई से क पर एकले के, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों क पर दो ले कै, ठीक है, क पर दो ले कै, तो क का मीनिंग के और दोले का मीनिंग क्या है, यहाँ देखिए ए आई है, तो के ए आई से क पर दो ले कै, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए यह है क ओकार को, ठीक है, क ओकार को, तो क का मीनिंग के, ओकार का मीनिंग क्या है, यहाँ देखिए ओ है, तो के ओ से क ओकार को, ठीक है ना। यहाँ पर है दोस्तों क औकार कौ, ठीक है, क औकार क है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर क का मीनिंग हो जाएगा के, औकार का मीनिंग क्या है, यहाँ देखिए औकार का मीनिंग दोस्तों है ए यू, क्या दोस्तों, ए यू, तो के ए यू से क औकार कौ, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह है कपा कण, ठीक है ना, कपा कण है, तो क का मीनिंग हो जाएगा के, ठीक है, और ए एन का मीनिंग क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों ए एन का मीनिंग है के ए एन, अपसनान का मीनिंग है ए एन, ठीक है ना, तो के ए एन से कपा कण, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क है, क और क विसर्ग क है, ठीक है ना, क विसर्ग क है। अब देखिए दोस्तों विसर्ग आ गया, विसर्ग का मीनिंग आप यहाँ देखिए ए एच है, ठीक है ना, तो क का मीनिंग के और विसर्ग का मीनिंग ए एच, के ए एच से क विसर्ग क, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार बनती है दोस्तों अंग्रेजी 12 खड़ी। हम जो मात्रा बैठाए हैं ना हिंदी 12 खड़ी पर, उसकी अंग्रेजी मीनिंग भी हमें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद में क से लेकर के ज्ञ तक का अंग्रेजी भी मीनिंग हमें मालूम होना चाहिए। उसके बाद में हम बिल्कुल आसानी से जो है अंग्रेजी 12 खड़ी बना पाएंगे। और जो लोगों को स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण यानी क से लेकर के ज्ञ तक और अ से लेकर के अ तक के मात्रा का अंग्रेजी मीनिंग नहीं याद है, तो वो लोग जो है ना दोस्तों थोड़ा सा यहीं पर देखिए समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर बेहतर समझना है, बेहतर जानना है, ठीक है ना, अच्छे तरीके से, तो एक जो है ना क्लास मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से कराया है व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण में, ठीक है ना, वो जाकर क्लास आप देख सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो क्लास मिलेगी, ठीक है ना। देखिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को देखने के बाद में शेयर ज़रूर कीजिएगा। वो दोस्तों इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम इसका उच्चारण करना शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ उच्चारण करते चलिए, क्योंकि मैंने बनाना सिखा दिया, अब उच्चारण करना आपको सिखा रहा हूँ। के से क, के से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के एन से कन, के एच से कह, के एच से ख, क्या दोस्तों के एच से क्या होता है ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी,
के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खै, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खाओ, के एच ए एन से खप सोनाखन, के एच ए एच से ख विसर्ग ख, जी से ग, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गू, जी डबल ओ से गू, जी से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गन, जी ए एच से गह, जी एच से घ, जी एच ए से घ घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि घर से घी घ दीर्घ घी और घर से घू घ दीर्घ घू, ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, छोटी ई बड़ी, छोटी ऊ बड़ी ऊ, इन चारों में अंतर सिर्फ इतना ही है कि छोटी ई को कम खींचते हैं और बड़ी ई को ज़्यादा खींचते हैं। छोटी ऊ जो है ना उसको कम खींचेंगे और बड़ी ऊ के ज़्यादा खींचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा हर्षई और बड़ी की मात्रा दीर्घई, ठीक है ना। तो छोटी की मात्रा हर्षई को हम कम खींचेंगे, जैसे घ दीर्घ घी, ठीक है ना। वहीं जब बड़ी की मात्रा है ना तो घ दीर्घ घी, हम इसको खींच रहे हैं, आप सब देख ही रहे हैं। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर घर सब घू छोटी ऊ की मात्रा है तो इसको हम कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं, घर सब घू। लेकिन वहीं जब घ दीर्घ घू हम पढ़ते हैं, ये बड़ी ऊ की मात्रा है तो हम इसको खींच देते हैं, घ दीर्घ घू, ठीक है ना। तो इसको खींचना जरूरी है। अब यहाँ पर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, ये सीख लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है घ पर एक लघे, तो जी एच ई से घ पर एक लघे, जी एच ए आई से घाय, जी एच ओ से घवकार घो, जी एच यू से घाव, जी एच ए एन से घन, जी एच ए एच से घह, सी एच से च, सी एच ए से चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू, सी डबल एच ओ से चू, सी एच ई से चे, सी एच ए आई से चै, सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से चौ, सी एच ए एन से चन, सी एच ए एच से चह, सी डबल एच से छ, सी डबल एच ए से छा, सी डबल एच आई से छी, सी डबल एच डबल ई से छी, सी डबल एच यू से छू, सी डबल एच डबल ओ से छू, सी डबल एच ई से छे, सी डबल एच ए आई से छै, सी डबल एच ओ से छो, सी डबल एच ए यू से छाओ, सी डबल एच ए एन से छन, सी डबल एच ए एच से छह, जे से ज, जे ए से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे ई से जे, जे ए आई से जय, जे ओ से जो, जे ए यू से जाओ, जे ए एन से जन, जे ए एच से जह, जे एच से झ, क्या दोस्तों, जे एच से झ, जे एच एस से झा, जे एच आई से झी, जे एच डबल ई से झी, जे एच यू से झू, जे एच डबल ओ से झू, जे एच ई से झे, जे एच ए आई से झै, जे एच ओ से झो, जे एच ए यू से झौ, जे एच ए एन से झन, जे एच ए एच से झह, टी से ट, टी ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी ई से टे, टी ए आई से टै, टी ओ से टो, टी ए यू से टाओ, टी ए एन से टन, टी ए एच से टह,
टी एच से ठ, टी एच ए से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से ठी, टी एच यू से ठू, टी एच डबल से ठू, टी एच ई से ठे, टी एच ए आई से ठे, टी एच ओ से ठो, टी एच ए यू से ठाओ, टी एच ए एन से ठन, टी एच ए एच से ठह, डी से ड, डी ए से डा, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, डी से डे, डी ए आई से डे, डी ओ से डो, डी ए यू से डाओ, डी ए एन से डन, डी ए एच से डह, डी एच से ढ, क्या दोस्तों, डी एच से ढ, डी एच ए से ढा, डी एच आई से ढी, डी एच डबल ई से ढी, डी एच यू से ढू, डी एच डबल ओ से ढू, डी एच ई से ढे, डी एच ए आई से ढाए, डी एच ओ से ढो, डी एच ए यू से ढाओ, डी एच ए एन से ढन, डी एच ए एच से ढह, एन से ण, एन ए से णा, एन आई से ड़ी, एन डबल ई से ड़ी, एन यू से णू, एन डबल ओ से ड़ू, एन ई से ड़े, एन ए आई से ड़े, एन ओ से ड़ो, एन ए यू से ड़ाओ, एन ए एन से ड़न, एन ए एच से ड़ह, टी से त, टी ए से ता, टी आई से ती, टी डबल ई से ती, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी ई से टे, टी ए आई से तय, टी ओ से तो, टी ए यू से तो, टी ए एन से तन, टी ए एच से तह, टी एच से थ, टी एच एच से था, टी एच आई से थी, टी एच डबल ई से थी, टी एच यू से थू, टी एच डबल ओ से थू, टी एच ई से थे, टी एच ए आई से थे, टी एच ओ से थो, टी एच ए यू से थो, टी एच ए एन से थन, टी एच ए से थह, डी से द, डी ए से दा, डी आई से दी, डी डबल ई से दी, डी यू से दू, डी डबल ओ से दू, डी से दे, डी ए आई से दाए, डी ओ से दो, डी ए यू से दो, डी ए एन से दन, डी ए एच से दह, डी एच से ध, डी एच ए से धा, डी एच आई से धी, डी एच डबल ई से धी, डी एच यू से धू, डी एच डबल ओ से धू, डी एच ई से धे, डी एच ए आई से धय, डी एच ओ से धो, डी एच ए यू से धो, डी एच ए एन से धन, डी एच ए एच से धह, एन से न, एन ए से ना, एन आई से नी, एन डबल ई से नी, एन यू से नू, एन डबल ओ से नू, एन ई से ने, एन ए आई से ने, एन ओ से नो, एन ए यू से नो, एन ए एन से नन, एन ए एच से नह, पी से प, पी ए से पा, पी आई से पी, पी डबल ई से पी, पी यू से पू, पी डबल ओ से पू, पी से पे, पी आई से पै, पी ओ से पो, पी ए यू से पौ, पी ए एन से पन, पी ए एच से पह, पी एच से फ, पी एच ए से फकार फा, पी एच आई से फी, पी एच डबल ई से फी, पी एच यू से फू, पी एच डबल ओ से फू, पी एच ई से फे, पी एच ए आई से फै, पी एच ओ से फो, पी एच ए यू से फो, पी एच ए एन से फन, पी एच ए एच से फह, बी से ब, बी ए से बा, बी आई से बी, बी डबल ई से बी, बी यू से बू, बी डबल ओ से बू, बी ई से बे, बी ए आई से बै, बी ओ से बो,
BAU से बौ, BAN से बन, BAH से बह, BH से भ, BHA से भा, BHI से भी, BHEE से भी, BHU से भू, BHOO से भू, BHE से भे, BHAI से भय, BHO से भो, BHAU से भाव, BHAN से भन, BHAH से भह, M से म, MA से माँ, MI से मी, MEE से मी, MU से मुँह, MOO से मुँह, ME से में, MAI से मैं, MO से मुँह, MAU से मौ, MAN से मन, MAH से मह, Y से य, YA से य आकारिया, YI से य हर्षई, YEE से य दीर्घई ई, YU से य हर्षो यू, YOO से य दीर्घ यू, YE से य पर एक लइए, YAI से य पर दो लइए, YO से य अवकारियो, YAU से य अवकारियो, YAN से य पसोनयन, YAH से य विसर्ग यह, R से र, RA से रा, RI से री, REE से री, RU से रू, ROO से रू, RE से रे, RAI से रै, RO से रो, RAU से राव, RAN से रन, RAH से रह, L से ल, LA से ला, LI से ली, LEE से ली, LU से लू, LOO से लू, LE से ले, LAI से लै, LO से लो, LAU से लो, LAN से लन, LAH से लौह, W से व, WA से व आकार वा, WI से वी, WEE से वी, WU से वू, WOO से वू, WE से वे, WAI से वै, WO से वो, WAU से वाओ, WAN से वन, WAH से वह, SS से तालाब ये स, SHA सा, SHIC, SHEEC, SHU सु, SHOO सु, SHEC, SHAI से, SHO सो, SHAI सौ, SHAN सन, SHAS सह, SS से मुदंस, SHA शाह, SHIC, SHEEC, SHU सु, SHOO सु, SHE से, SHAI से, SHO सो, SHAU सौ, SHAN सन, SHAH सह, S से दंत स, SA शाह, SIC, SEEC, SU सु, SOO सु, SE से, SAI से, SO सु, SAU सौ, SHAN सन, SHAH सह, H से ह, HA हा, HI ही, HEE ही, HU हु, HOO हु, HE हे, HAI है, HO हो, HAU हाउ, HAN हन, HAH हह, KSH से छ, KSHA छा, KSHI छी, KSHEE छी, KSHU छु, KSHOO छु, KSHE छे, KSHAI छै, KSHO छो, KSHAU छौ, KSHAN छन, KSHAH
छह, टी आर से त्र, टी आर ए त्रा, टी आर आई त्री, टी आर डबल ई त्री, टी आर यू त्रु, टी आर डबल ओ त्रु, टी आर ई त्रे, टी आर ए आई त्रै, टी आर ओ त्रो, टी आर ए यू त्रौ, टी आर ए एन त्रन, टी आर ए एस त्रह, जे एन से ज्ञ, जे एन ए ज्ञ, जे एन आई गी, जे एन डबल ई गी, जे एन यू ग्यू, जे एन डबल ओ ग्यू, जे एन ई ग्ये, जे एन ए आई ग्याए, जे एन ओ ग्यो, जे एन ए यू ग्याऊ, जे एन ए एन ज्ञान, जे एन ए एच ज्ञह। दोस्तों हमने 12 खड़ी बनाना सिखाया, पढ़ना सिखाया, उच्चारण करना सिखाया, ठीक है ना। और एक और बात बोला था कि इससे टाइपिंग करना कैसे सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, इससे टाइपिंग करना बिल्कुल आसान है। जैसे कि आपने इसमें जो भी मात्रा वाले शब्द को पढ़ा उसको एक साथ जोड़ना है। जैसे कि आपको लिखना है कि हम कल घर जा रहे हैं, यहीं पर देख लेते हैं, हम कल घर जा रहे हैं, घर कल कल घर घर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, हम का अंग्रेजी हम एच जानते हैं, ठीक है ना। तो ह एच ए एम से हम हो जाएगा, और कल के एल से कल, घर घर, तो जी एच से क्या होगा दोस्तों, जी एच से घ और ए आर, जी एच से घर, जा रहे हैं जे ए से जा, आर ए एच ई से रहे, और एच ए आई से है, कल घर जा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।